किताब में एक ऐसे शख्स की कहानी है जो सेल्फ मेड है, जो 9वीं जमात में पढ़ता था सोवियत यूनियन के ज़माने में। तो उसने ख्वाहिश की कि मैं केजीबी में भर्ती हो जाऊं, और जब वो केजीबी वालों के पास पहुंचा, जब कम्युनिज्म था सोवियत यूनियन या रूस में, तो उन्होंने कहा चल छुट्टी करो, क्या नौजवान तुम जाके भी पढ़ो। और वो अपनी ये ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठा रहा। सोवियत यूनियन टूट गया। जब सोवियत यूनियन टूटने से पहले जर्मनी में बर्लिन जब ये सोवियत यूनियन आए, सोवियत यूनियन टूट गया, बिखर गया, बोरिस येल्सिन आ गए, गोर्बाचोव चले गए, और सोवियत यूनियन या रूसी फेडरेशन जब बन गई, तो उसका मुआशी हालत, उसकी सनती हालत, उसकी इक्तसादी हालत, उसकी यूनिटी भी खतरे में थी। तो ऐसे में येल्सिन जो रूसी फेडरेशन के सदर बन जाते हैं, तो एक बुरे हालात वाला रूस था, ऐसी बाकियात सोवियत यूनियन की, जो लाइबिलिटीज भी बना हुआ था कई चीजें। तो ऐसे में वही पुतिन जो 9वीं जमात में केजीबी में भर्ती होने के लिए जाता है, तो ये लेनिनग्राड के मेयर के साथ काम करते हैं। जब ये लेनिनग्राड के मेयर के साथ काम करते हैं पुतिन, उसके बाद ये तरक्की करते करते रूसी फेडरेशन की सियासत में अहम मुकाम पा जाते हैं। और एक वक्त आता है कि येल्सिन इनको समझते हैं कि मेरे बाद अगर इस मुल्क को कोई संभाल सकेगा। येल्सिन का जमाना कोई शानदार जमाना नहीं है, बहुत ट्रांजिशन हो रही थी कम्युनिज्म से एक बुर्जुआ डेमोक्रेसी, एक बुरी मईशत से नए मुल्क बनाना समझ लें। तो ऐसे में येल्सिन ने इनको प्राइम मिनिस्टर तो लगा दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि ये एक आम सा शख्स है, इसका क्या बनेगा। और इस शख्स की कहानी, अभी एक वाकया भूल गया हूं कि इन्होंने मॉस्को में घर बनाया अपना, ये अपने हाथों से घर बनाया। एक ईमानदार शख्स, इन्होंने अपने हाथों से घर बनाया, उस घर को आग लगी, उसमें से बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बचा कर निकले। ये बात करो सोवियत यूनियन टूटने के बाद की। होते होते ये जब प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिए येल्सिन ने, बोरिस येल्सिन ने, तो पूरा रूस अवाम और वहां की जो आप समझे शराफिया, वो समझती थी ये एक कामयाब वजीर आजम नहीं होगा। लेकिन इस शख्स की कामयाबी का आगाज कहां से हुआ? ये किताब का सब टाइटल है मर्दे आहन। ये कहां से मर्दे आहन बने? उस बिखरे हुए रूस के खिलाफ अमेरिका उसी किस्म की कार्रवाई चेचनिया में कर रहा था जो अफगानिस्तान में करता है। तो इन्होंने क्या किया, अब चेचनिया एक इतनी बड़ा लाइबिलिटी थी, एक टेररिज्म का हब बना हुआ था रूस के खिलाफ, कि उसको रूस का सबसे बड़ा मसला समझ रहे थे कि अगर ये आग फैल जाती है तो सारे रूस का बेड़ा गर्क कर देगी, पूरा रूस सियासी जोग्राफियाई तौर पर जलकर राख बन जाएगा। ये वो लम्हा था जब पुतिन की लीडरशिप इमर्ज की। न्यू ईयर इवनिंग थी, तो इन्होंने कहा मैंने चेचनिया जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर पुतिन के स्टाफ ने कहा कि आप चेचनिया ना जाएं, हालात अच्छे नहीं है। ये उड़े हेलीकॉप्टर से, और उससे पहले इन्होंने बीवी को कहा आप मेरे साथ चलें चेचनिया। उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम है। खैर, जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो वो वापस आ गया कि मौसम ठीक नहीं था। इन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी पकड़ूं, तो मैंने चेचनिया जाना है। न्यू ईयर मैंने चेचनिया में जाके सेलिब्रेट करना है अपने सिपाहियों के साथ जो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे थे, CIA के स्पॉन्सर टेररिज्म का। इसको किताब समझ के पढ़ना, आपको पसंद शख्स हो या ना हो वो अलग बात है, ये मैं जान के ये बात कर गया हूं। जब वो गाड़ी पकड़कर चेचनिया की तरफ गए, तो फिर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि
डॉक्टर नजम सहर वहां गए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ऑनर थी। ये दुनिया का बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, पुष्कर लिटरेरी अवार्ड जो मर्द आहन को मिला। और वहां पर यह अवार्ड पाकिस्तान के इस सपूत डॉक्टर नजम सहर बट के सीने पर ये तमगा, ये लिटरेरी तमगा, ये पाकिस्तान का जो कहते हैं सॉफ्ट इमेज, ये किताब तर्जुमा करने का ऑनर जो थी, उसका जो अवार्ड मिला वो वजीर खारजा रूसी फेडरेशन सरगई लेवरोव ने उनके सीने पे लगाया। दूसरे दिन वो क्रेमलिन जो आप फिल्मों में देखते हैं, खबरों में देखते हैं, दूसरे दिन 4 नवंबर था, उनका नेशनल यूनिटी डे होता है रूस का, जिसमें सदर पुतिन खुद आए और एक तकरीब इन 4 अवार्ड मिलने वाले अशखास को, अदीबों को दिए। 4 थे, एक वियतनाम से थी खातून, एक हंगरी से, एक लैटविया से और एक पाकिस्तान से। और पुतिन ने क्रेमलिन में ये तकरीब बर्पा की, जहां पर सोवियत यूनियन के लीडर बैठते रहे हैं, जहां पर अब पुतिन बैठते हैं। तो इस तकरीब में सबसे अहम बात है कि 4 में से पाकिस्तान को ये एजाज मिला कि सदर पुतिन स्पेशली आए नजम सहर बट को। उन्होंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उस अदारे का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने रूस के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए लिटरेचर को अपनी जबान में ढाला। मुझे उम्मीद है इस तरह आज के रूस को जानने के लिए पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और करीब आएगी। ये सदर पुतिन दुनिया लिटरेचर को आज भी जो आप तर्जुमा करें, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो वजीर खारजा हैं, जो कि बहुत अहम आदमी है रूस के,